शिव कृपा का पहला लक्षण जो ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। जब शिव की कृपा जीवन में उतरती है तो वो कभी ढोलंगाड़ों के साथ नहीं आती। न कोई चमत्कारिक रोशनी दिखती है, न अचानक आकाश से कुछ गिरता है। शिव की कृपा बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि अक्सर इंसान उसे साधारण समझकर अनदेखा कर देता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग शिव कृपा के पहले लक्षण को पहचान नहीं पाते, जबकि वही लक्षण उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू कर चुका होता है। शिव कृपा का पहला लक्षण बाहरी नहीं होता, वो भीतर जन्म लेता है। ये न धन से जुड़ा होता है, न पद से, न किसी बड़ी उपलब्धि से। ये एक ऐसी आंतरिक स्थिति होती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना कठिन है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति पर शिव की कृपा की पहली किरण पड़ती है तो उसके भीतर एक अजीब सा ठहराव आने लगता है। जो मन पहले हर बात पर प्रतिक्रिया करता था, हर बात पर उलझ जाता था, वही मन अब कुछ क्षण रुकने लगता है। बिना किसी कारण के, बिना किसी अभ्यास के, अचानक इंसान को यह महसूस होने लगता है कि हर बात पर बोल देना जरूरी नहीं है, हर परिस्थिति में भागना जरूरी नहीं है। ये ठहराव आलस्य नहीं होता, ये कमजोरी नहीं होती, ये वो मौन होता है जिसमें बुद्धि जागती है। शिव कृपा का पहला लक्षण यही है कि व्यक्ति के भीतर एक सहज विवेक जन्म लेने लगता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। वही दुनिया होती है, वही लोग होते हैं, वही परिस्थितियां होती है, लेकिन देखने का तरीका बदलने लगता है। और यही बदलाव सबसे पहले दिखाई नहीं देता, बल्कि छुपा रहता है। जब शिव की कृपा आरंभ होती है तो व्यक्ति के जीवन में चीजें टूटने भी लगती हैं। रिश्ते जो केवल आदत के सहारे चल रहे थे, वे कमजोर पड़ने लगते हैं। काम जो केवल दिखावे के लिए किया जा रहा था, उसमें मन नहीं लगता। ये देखकर इंसान घबरा जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में शिव उसे उस रास्ते से हटा रहे होते हैं जो उसकी आत्मा के लिए उचित नहीं था। शिव कभी सीधे कुछ देते नहीं, पहले वे अनावश्यक बोझ हटाते हैं। शिव कृपा का पहला लक्षण ये भी है कि व्यक्ति को अकेलेपन से डर कम लगने लगता है। जो पहले भीड़ में रहकर ही सुरक्षित महसूस करता था, अब उसे अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। ये अकेलापन खाली नहीं होता, ये मौन से भरा होता है। इसी मौन में व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की आवाज सुन पाता है, वही आवाज जो सालों से दब चुकी थी। यही वो क्षण होता है जहां से साधना शुरू होती है, चाहे व्यक्ति को इसका ज्ञान हो या न हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि शिव कृपा का मतलब है दुखों का समाप्त हो जाना, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। शिव कृपा के पहले चरण में व्यक्ति को अपने दुखों को साफ साफ देखने की शक्ति मिलती है। वो अब उनसे भागता नहीं, उन्हें दोष नहीं देता, बल्कि समझने लगता है। ये समझ ही शिव कृपा का संकेत है, क्योंकि जो समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। जब शिव की कृपा जीवन में आती है तो व्यक्ति के भीतर दिखावा धीरे धीरे मरने लगता है। उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो क्या है, कितना जानता है, कितना श्रेष्ठ है। भीतर से एक सहज सादगी आने लगती है, बोलचाल बदलने लगती है, शब्द कम होते जाते हैं, भाव गहरे होते जाते हैं। ये परिवर्तन इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति स्वयं भी कई बार इसे नोटिस नहीं करता, लेकिन आसपास के लोग कहने लगते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। शिव कृपा का पहला लक्षण ये भी है कि व्यक्ति को सही और गलत का बोध किताबों से नहीं, अनुभव से होने लगता है। उसे कोई समझाए या न समझाए, भीतर से ही ये स्पष्ट होने लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं। ये अंतरात्मा की जागृति है और शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं। जब शिव कृपा करते हैं तो वे बाहर गुरु खोजने से पहले भीतर गुरु को जगा देते हैं। इस चरण में व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि वह किसी परीक्षा से गुजर रहा है। पुराने संस्कार सामने आने लगते हैं, क्रोध, अहंकार, भय, लालच, सब एक एक करके उभरते हैं। लेकिन अब व्यक्ति उनसे अनजान नहीं रहता। वो देख पाता है कि ये उसके भीतर है। यही देख पाना शिव कृपा का संकेत है, क्योंकि जो देख सकता है वही बदल सकता है। शिव कृपा का पहला लक्षण बहुत सूक्ष्म होता है।
ये न मंदिर जाने की संख्या से मापा जा सकता है, न मंत्रों की गिनती से। ये उस क्षण से शुरू होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देता है। जब वो ये स्वीकार कर लेता है कि जो भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं उसकी भी भूमिका है। ये स्वीकार भाव ही शिव तत्व की शुरुआत है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन भोले होने का अर्थ मूर्ख होना नहीं है। भोले होने का अर्थ है सहज होना। और जब शिव कृपा करते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे सहज होने लगता है। वो जीवन से लड़ना बंद करता है। परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन संघर्ष भीतर से कम हो जाता है। यही आंतरिक शांति शिव कृपा का पहला अनुभव है। अधिकांश लोग इस लक्षण को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे शिव को देने वाले के रूप में देखते हैं, छीनने वाले के रूप में नहीं। जबकि शिव पहले छीनते हैं अहंकार, भ्रम, झूठी पहचान। और जब ये सब छिनता है तो व्यक्ति को लगता है कि कुछ खो गया, जबकि वास्तव में वही खोता है जो कभी उसका था ही नहीं। शिव कृपा का पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति सत्य से भागना बंद कर देता है, चाहे वो सत्य कड़वा ही क्यों न हो। वो अब खुद से झूठ नहीं बोलता। और ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें पीड़ा होती है, असमंजस होता है, कभी कभी आंसू भी आते हैं। लेकिन यही वो अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुद्ध होता है। यदि आप अपने जीवन में ये महसूस कर रहे हैं कि आप बदल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्यों, यदि आपको लग रहा है कि आप वही नहीं रहे जो पहले थे, यदि आपके भीतर एक मौन गहराता जा रहा है, शब्द कम हो रहे हैं, दिखावा टूट रहा है, तो समझिए ये कोई सामान्य अवस्था नहीं है। आज हम उस सत्य की बात करने वाले हैं जिसे जानने के बाद इंसान बाहर शिव को ढूंढना बंद कर देता है और भीतर शिव को महसूस करने लगता है। शिव कृपा का पहला लक्षण जो ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। शिव की कृपा जब जीवन में प्रवेश करती है तो वो किसी वरदान की तरह नहीं आती, वो किसी इच्छा की पूर्ति की तरह भी नहीं आती। शिव की कृपा सबसे पहले मनुष्य के भ्रम को तोड़ती है, और भ्रम टूटना बाहर से देखने पर कभी कभी विनाश जैसा लगता है। लोग सोचते हैं कि अगर शिव प्रसन्न होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शिव जब प्रसन्न होते हैं तो वे सब कुछ ठीक करने से पहले सब कुछ सच कर देते हैं। और यही वो पहला झटका है जहां से शिव कृपा की शुरुआत होती है। शिव कृपा का पहला लक्षण ये नहीं है कि आपके दुख समाप्त हो जाए। पहला लक्षण ये है कि आप अपने दुखों को साफ साफ देखने लगते हैं। आप उनसे भागना बंद कर देते हैं। जो व्यक्ति पहले हर समय किसी न किसी से अपनी तकलीफ कहने की कोशिश करता था, अब वो चुप रहने लगता है। इसलिए नहीं कि उसे दर्द नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब वो जानने लगा है कि हर दर्द को शब्द नहीं चाहिए होते। ये चुप्पी साधारण नहीं होती। ये वो चुप्पी होती है जिसमें हजारों सवाल जन्म लेते हैं और धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं। जब शिव कृपा आती है तो व्यक्ति के भीतर एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। वो पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। कोई अपमान करे तो शब्द अपने आप नहीं निकलते। कोई नुकसान हो जाए तो तुरंत दोष देने का मन नहीं करता। और यही ठहराव लोगों को डराने लगता है, क्योंकि दुनिया ने हमें सिखाया है कि प्रतिक्रिया देना ही ताकत है। लेकिन शिव सिखाते हैं कि प्रतिक्रिया न देना सबसे बड़ी शक्ति है। शिव कृपा का पहला लक्षण ये है कि व्यक्ति अपने भीतर की भीड़ से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वो भीड़ जो विचारों की थी, डरों की थी, उम्मीदों की थी, पहले मन में हर समय शोर रहता था, अब वही मन बिना किसी अभ्यास के शांत होने लगता है। और ध्यान रखिए, ये शांति सुख से नहीं आती, ये शांति टूटने से आती है। कई बार इस चरण में रिश्ते टूटते हैं, कई बार काम छूटते हैं, कई बार इंसान खुद को ही पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि वो कमजोर हो गया है, लेकिन वास्तव में वो नकाबों से मुक्त हो रहा होता है। शिव कृपा का पहला लक्षण ये भी है कि व्यक्ति को भीड़ से अधिक अकेलापन प्रिय लगने लगता है। लेकिन ये अकेलापन खाली नहीं होता। ये ऐसा अकेलापन होता है जहां इंसान पहली बार अपने साथ बैठ पाता है। और जो इंसान अपने साथ बैठना सीख लेता है, उसे दुनिया का कोई शोर डरा नहीं सकता। जब शिव की कृपा होती है तो व्यक्ति को सही और गलत की परिभाषा
दूसरों से नहीं चाहिए होती। अब वो भीतर से जानने लगता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं। ये वही समय होता है जब इंसान गलत चीजों से दूर होने लगता है, बिना किसी जबरदस्ती के, नशे से नहीं, दिखावे से नहीं, झूठी मुस्कान से नहीं, झूठे रिश्तों से नहीं। और ये दूरी किसी संकल्प से नहीं आती, ये दूरी स्वतः आ जाती है। शिव कृपा का पहला लक्षण सबसे खतरनाक भी होता है, क्योंकि इस समय आपके पुराने संस्कार आपसे आखिरी बार लड़ते हैं। क्रोध अचानक उभरता है, अहंकार चोट खाता है, भय बिना कारण आने लगता है। लेकिन फर्क ये होता है कि अब आप उन्हें देख पा रहे होते हैं। पहले आप वही थे, अब आप उन्हें देख रहे हैं। और देखने वाला कभी स्थायी रूप से किसी विकार में नहीं फंसता। शिव को नष्ट करने वाला कहा जाता है, लेकिन वे बाहर की चीजें नहीं तोड़ते, वे भीतर की झूठी पहचान को तोड़ते हैं। जब शिव कृपा आती है तो इंसान को ये एहसास होने लगता है कि वो जो कुछ भी था वो केवल एक भूमिका थी। नाम, पद, सम्मान, अपमान सब धीरे धीरे महत्व खोने लगते हैं। और यही कारण है कि इस चरण में लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। हाँ, शिव कृपा का पहला लक्षण यही है, आप बदल जाते हैं। लेकिन ये बदलाव दिखाने के लिए नहीं होता, ये बदलाव दुनिया को बताने के लिए नहीं होता, ये बदलाव आपको तोड़कर आपसे मिलाने के लिए होता है। अगर आपके जीवन में अचानक बहुत कुछ अर्थहीन लगने लगा है, अगर आप पहले जैसे नहीं रहे, अगर आपको शोर से अधिक मौन आकर्षित करता है, अगर आपको अपने ही सवाल भारी लगने लगे हैं, तो डरिए मत, ये पतन नहीं है, ये शिव कृपा का पहला स्पर्श है। शिव कभी आवाज देकर नहीं बुलाते, वे जीवन को इस तरह मोड़ देते हैं कि इंसान खुद ही उनके सामने नतमस्तक हो जाए। और जब ये नतमस्तकता आती है तो वो सिर झुकाने से नहीं आती, वो अहंकार के टूटने से आती है। अब ये केवल मन का परिवर्तन नहीं रहता, अब ये जीवन की चाल बदलने लगता है। शिव कृपा का चौथा लक्षण सबसे गहरा और सबसे शांत होता है, इतना शांत कि बाहर से देखने वाला कुछ भी असामान्य नहीं देख पाता, लेकिन भीतर एक पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। चौथा लक्षण यह है कि व्यक्ति को नियंत्रण छोड़ना आ जाता है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां अधिकतर साधक रुक जाते हैं। पहले इंसान सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता था, रिश्ते, परिणाम, भविष्य, सम्मान, अपमान, सब पर उसका पकड़ बनाए रखने का प्रयास रहता था। अब वो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। वो जीवन को मुश्किल से पकड़े रहने वाली चीज नहीं समझता, वो जीवन को बहने देता है। और यही बहाव शिव का स्वभाव है। शिव कभी पकड़ में नहीं आते, वे हमेशा प्रवाह में रहते हैं। और जब व्यक्ति जीवन को बहने देना सीख लेता है, तभी शिव तत्व पूरी तरह सक्रिय होता है। इस चरण में व्यक्ति के भीतर अजीब सी निर्भयता जन्म लेती है। ध्यान रहे, ये निर्भयता जोखिम लेने की नहीं होती, ये निर्भयता खोने के डर से मुक्त होने की होती है। अब उसे ये डर नहीं रहता कि अगर ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। वो जानने लगता है कि जो भी जाएगा वो मुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो टूट सकता था वो पहले ही टूट चुका है। चौथा लक्षण ये भी है कि व्यक्ति अपने जीवन की गति दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है और कौन पीछे। वो समझने लगता है कि हर आत्मा अपने समय से चलती है और शिव के यहाँ कोई देर नहीं होती, जो देर लगती है वो तैयारी होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार अकारण शांति महसूस होती है, ऐसी शांति जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती, न कोई अच्छी खबर, न कोई सफलता, न कोई समाधान, फिर भी मन शांत रहता है। और यही शांति इस बात का संकेत है कि अब व्यक्ति अपने भीतर टिकने लगा है, वो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहा। चौथा लक्षण यह है कि व्यक्ति अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। वह माता पिता है तो पूर्ण है, वो कर्म करने वाला है तो समर्पित है, लेकिन भीतर से वो जानता है कि ये सब भूमिकाएं हैं। वो अब अपनी पहचान इनसे नहीं बनाता, और यही पहचान विसर्जन शिव कृपा का
सबसे गहरा संकेत है। इस चरण में व्यक्ति को किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो बोलता है तो इसलिए नहीं कि सुनाया जाए, वो चुप रहता है तो इसलिए नहीं कि डरता है। उसकी चुप्पी और उसके शब्द दोनों में एक ही शांति होती है। चौथा लक्षण ये भी है कि व्यक्ति दूसरों के दुख से भागता नहीं, लेकिन वो उसमें डूबता भी नहीं। वो सहानुभूति रखता है, लेकिन पीड़ा को अपने भीतर नहीं ओढ़ता। ये करुणा है, और करुणा शिव का सबसे सुंदर रूप है। इस अवस्था में व्यक्ति को जीवन के बड़े प्रश्न डराने बंद कर देते हैं। मृत्यु, असफलता, अकेलापन, ये सबब विचार मात्र रह जाते हैं। वो जानने लगता है कि जो आया है वो जाएगा, और जो सदा रहता है वो आया ही नहीं। चौथा लक्षण सबसे अधिक गलत समझा जाता है। लोग इसे उदासीनता समझ लेते हैं, लेकिन ये उदासीनता नहीं, ये समता है। ये वो अवस्था है जहां सुख और दुख दोनों का भार बराबर हो जाता है। न सुख उड़ाता है, न दुख तोड़ता है, और यही वो संतुलन है जहां शिव स्थिर होकर विराजते हैं। इस चरण में व्यक्ति का जीवन बाहर से बहुत साधारण दिख सकता है, लेकिन भीतर एक गहन मौन स्थायी हो चुका होता है। वो मौन जिसमें कोई खालीपन नहीं, वो मौन जिसमें कोई तलाश नहीं। ये तलाश का अंत नहीं है, ये तलाश का विलय है। चौथा लक्षण ये है कि व्यक्ति अब शिव को पूजने की वस्तु नहीं समझता। वो शिव को जीवन की धड़कन में महसूस करने लगता है, सांस में, मौन में, सहन में, स्वीकार में। ये वो अवस्था है जहां शिव नाम नहीं रह जाते, वे अवस्था बन जाते हैं। और जब शिव अवस्था बन जाते हैं तो जीवन अपने आप ध्यान बन जाता है। इसलिए सातवां लक्षण सबसे रहस्यमय है और सबसे अधिक गलत समझा गया है, क्योंकि इस चरण में कुछ भी नया दिखाई नहीं देता। न कोई विशेष शांति, न कोई विशेष ज्ञान, न कोई विशेष आनंद। सब कुछ बिल्कुल साधारण होता है, लेकिन वही साधारणपन अब दिव्यता बन चुका होता है। शिव कृपा का सातवां लक्षण यह है कि व्यक्ति को अब अपने आध्यात्मिक मार्ग का भी अहंकार नहीं रहता। ध्यान से समझिए, ये बहुत गहरा बिंदु है। पहले व्यक्ति कह सकता था, मैं बदल गया हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं समझने लगा हूं। अब ये शब्द भी भीतर से गिर जाते हैं। वो अब ये भी नहीं कहता कि मैं शिव की कृपा में हूं, क्योंकि जहां मैं बचता है वहां अभी दूरी बची होती है। सातवें चरण में ये दूरी भी विलीन होने लगती है। व्यक्ति अब अपने जीवन को कोई विशेष यात्रा नहीं मानता। वो ये नहीं सोचता कि वो कहीं पहुंच रहा है। अब उसके लिए हर क्षण पूरा होता है, न अधूरा न प्रतीक्षा में। ये वही अवस्था है जहां तलाश समाप्त नहीं होती, बल्कि अप्रासंगिक हो जाती है। अब खोजने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इस चरण में व्यक्ति का कर्म पूरी तरह निष्काम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये त्याग से नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि फल का आकर्षण अपने आप समाप्त हो चुका होता है। वो कर्म करता है क्योंकि कर्म होना है। जैसे श्वास चलती है वैसे ही कर्म घटित होता है। अब कर्म करने वाला अलग नहीं रहता, और यही शिव तत्व का सबसे गहरा संकेत है। सातवां लक्षण ये भी है कि व्यक्ति अब दूसरों के परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि समाज बदले, दुनिया सुधरे, लोग जागे, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से परिवर्तन घटित होने लगता है, बिना बोले, बिना समझाए, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा शब्दों से अधिक बोलती है। इस चरण में व्यक्ति बहुत सामान्य दिखाई दे सकता है। वो किसी मंच पर नहीं खड़ा होता, वो किसी पहचान की घोषणा नहीं करता। कई बार लोग ये भी नहीं जानते कि वो कितना गहरा है, और यही गहराई का प्रमाण है, क्योंकि जो सच में स्थिर होता है वो दिखाई देने की इच्छा खो देता है। सातवां लक्षण ये है कि व्यक्ति अब सुख से डरता नहीं और दुख से लड़ता नहीं। दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं, जैसे दिन और रात। अब वो ये नहीं पूछता कि ये क्यों आया, क्योंकि क्यों पूछने वाला अब केंद्र में नहीं रहता। इस चरण में व्यक्ति को जीवन की अनिश्चितता सुंदर लगने लगती है। पहले वही अनिश्चितता डर पैदा करती थी,
अब वही अनिश्चितता स्वतंत्रता बन जाती है, क्योंकि अब पकड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सातवां लक्षण ये भी है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व की पुष्टि किसी अनुभव से नहीं चाहिए। न ध्यान में, न मौन में, न पीड़ा में, न आनंद में। वो जानता है कि जो है वो पर्याप्त है। इस चरण में अक्सर एक बात घटित होती है, व्यक्ति को अपने पुराने प्रश्न बिल्कुल बचकाने लगने लगते हैं। वे प्रश्न जो कभी उसे रातों को जगाते थे अब स्मृति बन जाते हैं, न उत्तर मिलने से बल्कि प्रश्नकर्ता के विलय से। सातवां लक्षण यह है कि व्यक्ति अब जीवन को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इसका अर्थ लापरवाही नहीं है। ये गहराई से उपजा हल्कापन है। अब वो हंस सकता है, रो सकता है, जी सकता है बिना किसी आंतरिक बोझ के। और यही शिव की लीला है। इस चरण में शिव पूजा नहीं रहते, शिव लक्ष्य नहीं रहते, शिव साध्य नहीं रहते। शिव केवल जो है वही बन जाते हैं, और व्यक्ति भी अब वही हो जाता है जो वो हमेशा से था, बिना संघर्ष के, बिना तलाश के, बिना नाम के। ये सातवां चरण कोई उपलब्धि नहीं है, ये बस उस सत्य की स्वीकृति है जिसे कभी खोया ही नहीं गया था। और यही सभी स्कीम एक दूसरे में स्वाभाविक रूप से विलीन हो जाती है। जब शिव कृपा अपने अंतिम रूप में प्रकट होती है तो वो कुछ सिखाने नहीं आती, वो कुछ बताने भी नहीं आती। वो बस इंसान को उससे मिला देती है जो वो हमेशा से था, लेकिन कभी ठहर कर देख नहीं पाया। ये अंतिम चरण शब्दों से बहुत आगे का है, फिर भी शब्दों के सहारे इसे छूने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि जो इसे सुन रहा है वो भी उसी रास्ते पर है, बस उसे अभी खुद पर विश्वास नहीं हुआ है। शिव कृपा का अंतिम लक्षण यह है कि व्यक्ति को पहली बार अपने होने की कीमत समझ में आती है। ध्यान से सुनिए, ये आत्मसम्मान नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये गर्व भी नहीं है। ये वो क्षण है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है, वो ये साबित करने की कोशिश छोड़ देता है कि वो सही है, वो ये भी छोड़ देता है कि वो गलत नहीं है। वो खुद को माफ कर देता है, और ये माफी दुनिया की किसी माफी से 1000 गुना भारी होती है। इस चरण में इंसान अपने अतीत को पहली बार बिना दर्द के देख पाता है। वो बचपन, वो गलतियां, वो निर्णय, वो टूटन, वो रिश्ते, वो हार, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजरता है। लेकिन इस बार आंसू पछतावे के नहीं होते, आंसू होते हैं समझ के। उसे समझ में आता है कि उसने जो कुछ भी किया वो अज्ञान से किया, डर से किया, अकेलेपन से किया, और जो अज्ञान से किया जाए वो पाप नहीं होता। यही इंसान अपने आप को गले लगा लेता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों से माफी मांगते रहते हैं, लेकिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। शिव कृपा का अंतिम चरण यही करवा देता है। इस अवस्था में इंसान को अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब आंसू कमजोरी नहीं लगते, वे पवित्र लगते हैं। ये वही आंसू होते हैं जो बरसों से भीतर रुके हुए थे, अब वे निकलते हैं और आत्मा को हल्का कर देते हैं। इस चरण में इंसान को अचानक ये बोध होता है कि वो कभी टूटा ही नहीं था। जो टूटा था वो उसकी झूठी पहचान थी, वो पहचान जो दूसरों ने दी थी, वो पहचान जो हालातों ने दी थी। असल में वो तो हमेशा पूरा था, बस उसने खुद को कभी देखने का समय नहीं दिया। शिव कृपा का अंतिम लक्षण ये भी है कि इंसान अब दूसरों की पीड़ा को अपने दिल से महसूस करता है। कोई रोता है तो भीतर कुछ कांप जाता है, कोई चुप है तो उसकी चुप्पी सुनाई देती है। लेकिन ये दर्द थका नहीं देता, ये करुणा बन जाता है, और करुणा शिव का सबसे गहरा स्वरूप है। इस अवस्था में इंसान को दुनिया बदलने की चाह नहीं रहती, फिर भी उसकी उपस्थिति दुनिया को बदलने लगती है। लोग उसके पास बैठकर अजीब सा सुकून महसूस करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्यों, और यही शिव कृपा है। अब इंसान सही शब्द ढूंढकर कुछ कहने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी सच्चाई उसके मौन में भी उतर जाती है। इस चरण में इंसान को अपने जीवन की हर चोट एक वरदान लगने लगती है।
यदि वो चोट न होती तो वो यहां तक कभी नहीं पहुंचता। अब उसे अपनी तकलीफों से शिकायत नहीं रहती। वो उन्हें नमन करता है क्योंकि वही तकलीफें उसे यहां तक लाई थी। इस अवस्था में इंसान को किसी भगवान को मनाने की जरूरत नहीं रहती। वो जान जाता है कि भगवान कभी नाराज था ही नहीं। नाराज तो वो खुद अपने आप से था और अब वो नाराजगी घुल चुकी है। शिव कृपा का अंतिम चरण यही है, घर लौट आना, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण के। बस भीतर एक गहरी सांस उठती है और पहली बार सांस पूरी उतरती है। यदि ये सुनते समय आपकी आंखें भर आई हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं आप खुद को छू गए हैं। और जो इंसान खुद को छू लेता है वो किसी भी शब्द से जुड़ जाता है, क्योंकि ये शब्द नहीं थे, ये आपकी ही कहानी थी जो आपको आपकी ही आवाज में लौटाई गई। और यदि ये आपके भीतर कुछ हिला गया है तो उसे दबाइए मत, क्योंकि शिव कृपा दबाने से नहीं आती, वो स्वीकार से आती है। यहीं से न कोई शुरुआत है न कोई अंत, बस आप हैं और वही पर्याप्त है।